जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 121 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे 122 से 122। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग बताना है। तो हम जानते हैं 1 फुट में 30.5 सेंटीमीटर होते हैं। क्या बता दूँ, 1 फुट में 30.5 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमें बोला है 6 फुट, तो 6 फुट की बात कर रहा है अगर, तो हम 6 इंटू 30.5 करेंगे तो ये आएगा 183 सेंटीमीटर। 30.5 सेंटीमीटर होता है तो 183 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदलेंगे। 183 अपॉन 100 और इंटू 10 की पावर 9, यानी कि 10 की पावर 9 यानी कि 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे। ये हो जाएगा 183 इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि 2 यहाँ से हट गए तो ये ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा इसमें। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति है? तो रंगशाला प्रशिक्षण में, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? एशियाई विकास बैंक का और कोलंबो योजना का, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा इसमें। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी के। सरोज जयवाला किस रूप में सुविख्यात है? अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो बांग्ला। भारतीय भाषाओं के बारे में बोला है तो हिंदी के बाद बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है कि राष्ट्रीय कोशिका विकास केंद्र मैसूर में नहीं है, पुणे में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है। तो दूसरा और तीसरा जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफिक ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया है? वो है लाल बहादुर शास्त्री। ऑटोबायोग्राफिक ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने। एलिजाबेथ होली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जाने जाते? हिमालय के अभियान। उमाकांत और रमाकांत मुंडेचा बंधु क्या है? ये ध्रुपद गायक है। ध्रुपद गायक है उमाकांत और रमाकांत। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? तो शेवरॉन जो है वो, ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम है ये, तो ये औषधि निर्माता कंपनी नहीं है। सूची एक प्रसिद्ध व्यक्ति और सूची दो किसके लिए जाने जाते हैं? अमृता शेरगिल चित्रकार है। अमृता शेरगिल चित्रकार है। भीमसेन जोशी की बात करें तो वो गायक या गायिका है, भीमसेन जोशी। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है नर्तकी है ये। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि है, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सूची एक पुस्तक और इनके लेखक के साथ सम्मिलित करना है हमें। इन कस्टडी अनीता देसाई इनके लेखक है। सी ऑफ पॉपीज जो है वो अमिताभ घोष है। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन अमर्त्य सेन और अन एक स्टम्प्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक लेलैंड हिंदुजा समूह। हिंडाल्को उद्योग एवी बिरला समूह, तो ऑप्शन जो पहला और दूसरा जो होगा वो सही होगा। और जो सुजलॉन एनर्जी है वो एक पवन ऊर्जा कंपनी है, एक वैश्विक पवन ऊर्जा कंपनी, तो ये गलत होगा, तो पहला और दूसरा ही सही होगा। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के अधीन है? परमाणविक, वो है प्रधानमंत्री कार्यालय के। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड चेन्नई में है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई, ये सही है।
साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को जो सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया जाता है वो उसे अपना फेलो चुनने के रूप में होता है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? वो थे ज्ञानी जेल सिंह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रसिद्ध व्यक्ति और जिसके लिए सुप्रसिद्ध है, मंदाकिनी आमटे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व, नीलम मानसी चौधरी नाट्य निर्देशन, रोमिला थापर इतिहास लेखन और वनश्री राव नृत्य। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रशासनिक कौशल के लिए। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ अवस्थित है? बौद्ध स्थल टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है। गतका जो है एक सिख जो होते हैं उनकी पारंपरिक युद्ध कला है ये। तो ये पहला गलत होगा, केरल राज्य से संबंधित नहीं है। मधुबनी एक प्रारंभिक चित्रकला बिहार, ये सही है। और सिंधे खबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर। तो दूसरा और तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? गुजरात का परंपरागत लवन पटेल श्रमिक समुदाय जो होता है उसको अगाड़िया समुदाय कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त में से किस इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त करते हैं? वो होटल तथा रेस्तरां हो, मोबाइल मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान और निजी चिकित्सा संस्थान। तो चारों में वो सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं होता। कथोपकथन यानी कि डायलॉग, इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। इसमें जो पहला होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण ग्रीव सारस, उड़न गिलहरी, कंदीली और हिम तेंदुआ। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और ये राज्य है। लिम्बू सिक्किम राज्य का है और जो डोंगरिया कौंध है वो उड़ीसा। तो इसमें जो पहला होगा वो सही होगा। और जो अगर कार्बी की बात करें, कार्बी जो है असम की है और जो बोंडा है वो उड़ीसा राज्य की जनजाति है। इसमें पहला ही सही होगा। विख्यात क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्षत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनय का एक सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। असम के वैष्णवों की है ये क्षत्रिय। ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? कि यह एक प्राचीन मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। कलारीपयट्टू। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि गरबा गुजरात, यक्ष ज्ञान कर्नाटक का है और जो मोहिनी अट्टम है वो उड़ीसा का नहीं है, केरल का है। तो दूसरा गलत होगा। तो पहला और तीसरा जो होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। तो बीजक जो है कबीर जो है उनके उपदेशों का संकलन है। और पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो मध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो दोनों ही गलत होंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशित करता? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को पंचायतन, मंदिर रचना शैली। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी ही कलमकारी चित्रकला होती है।
भारत निम्नलिखित में से किनका सदस्य है? तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट का। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान और उनकी अवस्थिति, श्रीशैलम, नल्लामल्ला पहाड़िया जो है वहाँ पर है नल्लामल्ला पहाड़िया। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। जो महादेव की जो पहाड़ियाँ है ये देख रहे, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और जो पुष्कर है वो राजस्थान में है और सतमाला की जो पहाड़ियाँ वो महाराष्ट्र के नासिक में, सॉरी, महादेव की पहाड़ियाँ तो मध्य प्रदेश में है, पुष्कर जो है राजस्थान में है और सतमाला पहाड़ियाँ जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में है। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना का है? पश्चिमी घाट में। हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिया साहिब उत्सव जो होता है वो सिंधियों का होता है, ये सही है। तो जो इसमें ए होगा वही सही होगा। और अगर हम जो ये है नंदा राज जात यात्रा, ये उत्तराखंड में है, तो ये गढ़वाली और कुमायूनी लोगों का त्यौहार होता है। ये उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमायूनी का। और वारी वारकारी जो है ये संथालों का नहीं है, ये महाराष्ट्र का त्यौहार है जो मराठी द्वारा मनाया जाता है। वारी वारकारी मराठों द्वारा मनाया जाता है और ये गढ़वाली और कुमायूनी लोगों का त्यौहार होता है उत्तराखंड में। नंद राज जात यात्रा। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, मणिपुरी संकीर्तन। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। यह केवल करताल ही एकमात्र वाद्ययंत्र जो इस प्रदर्शन में उपयुक्त होता है। करताल नहीं, करताल के अलावा ड्रम, करताल और ड्रम दोनों है, दूसरा नहीं होगा। NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नवाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा वही सही होगा इसमें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी, बंदरपुच, यमुना नदी, मिलांग, मंदाकिनी और जो सियाचिन है वो नुब्रा। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PVTGS, तो ये है PVTGS असुरक्षित जनजातीय समुदाय यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। PVTG की सूची में इरुलार और कोंडा-रेड्डी जनजातियां शामिल की गई है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? जनजातीय भाषाएं है हल्बी, हो, कुई। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। एक वर्ष में 5 तक सीमित है। तो इसमें ऑप्शन जो डी होगा कि तीनों ही सही है इसमें।
तो आज हमने भारत का सामान्य ज्ञान समाप्त किया। अगली वीडियो में हम खेल कूद से रिलेटेड जितना भी सामान्य ज्ञान है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।